हाँ, तो फिर M2 ऊपर जाएगा, M1 नीचे जाएगा, तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूं? यस, अगर M1 M2 से बड़ा है तो M1 नीचे आएगा, M2 ऊपर जाएगा। कैसे लिखेंगे? बोलो यार, पहले ब्लॉक M1 का बोलो, कैसे लिखेंगे? T1 T minus M2G is equals to M1 किधर जा रहा है? M1 किधर जा रहा है? नीचे M1G हाँ बोलो। minus T is equals to हाँ, M1G M1A माइनस T इज इक्वल minus टू T M1A, ठीक है। अब M1A. ब्लॉक M2 ऊपर जा रहा है, T minus M2G is equals to M2A. M2A, गुड। अब समझ में आया? Yes, sir. यस, समझ में आया आप लोग को? जिधर जाता है जाएगा वो डोमिनेटिंग है, वो फोर्स डोमिनेटिंग रहता है, उसके अपोजिट वाला माइनस होता है। सबको बात क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, दोनों को ऐड कर दो, ऐड बोथ द इक्वेशंस। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? टी और टी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। M1G कॉमन ले लेंगे, इधर A कॉमन ले लेंगे, तो ब्रिंग इट डाउन। ये लर्न करके जाना फॉर्मूला। अगर M1 बड़ा होगा तो M1 माइनस M2 होता है, M2 बड़ा होगा तो M2 माइनस M1 होता है। देखो बेटा, M1 बड़ा लिया है इसलिए M1 माइनस M2 आ रहा है। अगर M2 ग्रेटर लेते ना तो फिर M2 माइनस M1 आता, फॉर्मूला यही बनता। पाइरूवेटिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कॉपी Yes, करो, sir. कॉपी करो तो बाकी हमें वी हैव टू कैलकुलेट 3 थिंग्स। अभी हमने सिर्फ एक ही बात कैलकुलेट किया। सर हाँ, यस। सर हमारा पोर्शन कब तक खत्म होगा? आपने कोई एग्जाम भरा है क्या? अच्छा, नहीं सर। नहीं, अच्छा ठीक है, बताते हैं, एक सेकंड बताते हैं। लेट मी टेल, जस्ट वेट। हाँ, एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली 11th का पोर्शन की बात कर रहे हैं ना? यस Yes, सर। sir. 11th में हम लोग एक्चुअली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, और ठीक है, आप लोग का एडमिशन यहाँ पे स्टेट बोर्ड में है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। देयर टोटल 15 चैप्टर्स आर देयर, ओके। तो आई थिंक वी डिड चैप्टर नंबर 1, फिजिकल वर्ड में कुछ था नहीं। चैप्टर नंबर 2 हो गया है, यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर नंबर 5 इज गोइंग रनिंग, ये चल रहा है। तो ओवरऑल 10 चैप्टर्स आर लेफ्ट। तो आई थिंक वैसे नॉर्मली हम लोग जो है, जैसे लॉकडाउन नहीं था तो नॉर्मली हम लोग फेब वगैरह में कंप्लीट कर लेते थे, पर मुझे नहीं लगता इस बार फेब में कंप्लीट हो पाएगा, बिकॉज ऑफ दिस वन। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आप बच्चों को बैठा के करा सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, नेट नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, हमारा कभी कभी टीचर का भी नेट नहीं चल रहा है, ठीक है, नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, ये सब होता है। तो उतना फिर स्पीड में पोर्शन नहीं हो पाता। सो वैसे तो फेब में होना चाहिए था, बट ये लॉकडाउन की वजह से और ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद मार्च तक जाएगा, या मार्च से थोड़ा सा ऊपर जाएगा एटलीस्ट। हाँ, लेकिन एक बात तुम लोग ध्यान रखना, जस्ट वेट। 11th ना, 11th इज अ बिगर, इसका सिलेबस बड़ा होता है, बिग सिलेबस, ओके, ठीक है। 11th का 60% आता है नीट में। जो 12th का होता है ना, वो छोटा होता है, उसमें भी 15 चैप्टर्स होते हैं, बट वो चैप्टर्स 12 चैप्टर्स जो होते हैं ये स्मॉल सिलेबस होता है, इसका 40% आता है। तो बहुत से बच्चों को लगता है कि 11th बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, 11th इंपॉर्टेंट है। 11th में आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी,
12th में ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी कुछ नया सीखने को होता है वो 11th में ही होता जाता है। 12th में कुछ ज्यादा नया सीखने को नहीं है। 12th में तो ओनली वन इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स, सिर्फ 2 ही चैप्टर, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर। तो 11th मतलब इसको पढ़ाने में अगर मुझे 7 to 8 मंथ जाता है, तो मत सपोज कर लो अगर मुझे 6 to 7 मंथ जाता है, अगर एक रफ आइडिया ले रहे हैं, तो इसको पढ़ाने में मुझे सपोज 4 to 5 मंथ जाता है, ये छोटा होता है 12th। आर्गुमेंट 11 बड़ा होता है, फिजिकल 11 का 60% आता है और 12 का 40% आता है, दिस इज वन थिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है 12th में, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका बोर्ड्स भी आ जाता है तो वो सब देखना पड़ता है। बट ये अपना 11 थोड़ा सा टाइम 11 में लगता है, तो 11 में यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स ना। 12th में ज्यादा छोटे छोटे चैप्टर से ज्यादा नहीं होता है 12th में। 12th आप जल्दी कर लोगे, 11 में टाइम लगता है। इज इट क्लियर? ओके, तो आई थिंक मार्च तक जाएगा, मुझे लग रहा है जैसे मार्च या थोड़ा ज्यादा ही जाएगा, 15 मार्च तक, या फिर अप्रैल जा सकता है थोड़ा सा। अच्छा, मैं क्या करूंगा, ये एक्सप्रेशन ये आपको समझ में आ गया, जो पूछना चाहते थे आपको जवाब मिल गया ना, बॉयज एंड गर्ल्स? अच्छा ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में रख देते हैं, किसमें रख दें? टेंशन नहीं चाहिए ना मुझे, टी। एक काम करते हैं 2 में रख देते हैं फिर, चलो। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है? दैट इज m2g is equal to m2a. पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर, ये इधर आ जाएगा, टेक m2 कॉमन, a प्लस जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पुट इट हियर, a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो t इज इक्वल टू m2, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, दैट इज m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस g, टेक g कॉमन, टेक g कॉमन, m1 प्लस m2 जो है एलसीएम ले लेना, तो m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2, ये m2 m2 कैंसिल हो जाएगा, m1 m1 2 m1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m। ये दोनों फॉर्मूले लर्न करके जाना आप लोग, टेंशन और एक्सेलरेशन के दोनों फॉर्मूले, ठीक है। दिस वन कैसे आया, समझ में आया ना? मैंने मैंने टी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सर एक और एक बार हाँ फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई थी, उसके बाद दोनों को ऐड किया तो टी और टी चला गया, तो सॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन मिल गया, तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट फॉर्मूला हो गया ये एक्सेलरेशन का। उसके बाद ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ना इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है, इक्वेशन नंबर 2 में रखनी। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पहले रीराइट कर लेते हैं नीचे। सो इक्वेशन नंबर 2 हम लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, दैट इज t माइनस m2g m2a, m2g को इधर ले आओ तो m2 कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस जी आ जाएगा, m2 कॉमन ले लिया इधर, राइट, माइनस m2g राइट तरफ ले जाओ, प्लस m2g, m2 कॉमन ले लिया, a प्लस जी आ गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, ये वाली दिस वन की रख देंगे, g कॉमन ले लेंगे, टेक द एलसीएम, इधर m1 माइनस m2 है तो इधर 1 आएगा ना। जैसे ये स्टेप समझ में आया क्या? मैंने एक स्टेप गायब किया, g कॉमन लेने वाला, जैसे g कॉमन ले लेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1, g कॉमन ले लिया। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, m1 प्लस m2, तो इधर तो m1 माइनस m2 है, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके m1 प्लस m2, ये प्लस m2 माइनस m2 कैंसिल हो जाएगा, तो t क्या हो जाएगा, m1 m1 क्या हो जाएगा, 2m1, 2m1 बाहर आ जाएगा,
अपॉन m1 प्लस m2। ये टेंशन का फॉर्मूला कैसे समझ में आया? What is this one? यस सर। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। Just a minute. सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। जी। सर ऊपर करो ना, लिखा नहीं मैंने। अच्छा एक बात याद रखना, 11 डिफिकल्ट है, 12 इतना डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू 11। तो जो मेहनत करनी पड़ती है ना ज्यादा, 11 तो मेहनत करनी पड़ती है। सर नीचे स्क्रॉल करो ना। अच्छा थर्ड पार्ट रह गया था, मैं वो भी यहीं पर बता देता हूँ, जगह है मेरे पास इधर। थर्ड पार्ट टी डैश। तो पुली को देखेंगे हम लोग। पुली हमारी इस तरह से, ये सब आए क्वेश्चन मेडिकल में इसलिए कर रहे हैं इसको। हाँ, हमने बोला था ये जो है पुली तो ज्यादा मूव नहीं कर रही है, बिल्कुल मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो टी डैश तुम्हारा टी प्लस टी, 2 टी के बराबर हो जाएगा। तो टी डैश इज इक्वल टू 2 टी। टी की वैल्यू यहाँ रख दो।
तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 m1 m2 अपॉन g अपॉन m1 प्लस। तो आर रिगार्डिंग t डैश 2t के बराबर क्यों है? टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स टेंशन हो जाएगा। ओके, ये टी डैश समझ में आया कैसे आया? क्योंकि पुली के ऊपर टी डैश लग रहा है, नीचे 2 टी लग रहे हैं, तो 2 टी डैश 2 टी को बैलेंस कर लेगा। डन सर। अच्छा, यार एक बार आप लोग ट्राई करो, मैं थोड़ा सा देता हूँ प्रॉब्लम, जिसकी थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ लेवल। अच्छा, नो लुक हियर, मैं फोर्स वगैरह बना दूंगा आपको। ये फिक्स्ड एंड है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और ये पुली ले लेते हैं, ठीक है। देन अच्छा, ठीक है। ये M1 है, और ये M2 है, और ये M3, एंड दिस इज पुली है, ये फिक्स्ड एंड है। सो आपको उसका एक्सेलरेशन से तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैं एक छोटे से क्वेश्चन ले लेता हूँ इसमें। फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अब आप अपने से डिसाइड कर लो कौन किधर जाता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप किधर भी मूव कर दो। अगर आपका आंसर प्लस में आता है, इसका मतलब यू आर करेक्ट। आंसर माइनस में आता है, तो इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है, एक्चुअली में उसको अपोजिट जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी कभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सर ये किधर जाएगा, वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा।
तो मैं रिपीट कर रहा हूं, टेक एनी डायरेक्शन, तुम कोई भी अपने मर्जी से डायरेक्शन ले लो अपने डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन प्लस आता है इसका मतलब डायरेक्शन इज करेक्ट। अगर एक्सेलरेशन माइनस में आता है इसका मतलब डायरेक्शन इज अपोजिट। दैट इज द ओनली थिंग। तो परेशान मत होना कि कौन किधर जाएगा, आपको वैल्यू करेक्ट मिलेगा, बस प्लस माइनस का फर्क आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, बस वैल्यू करेक्ट मिलेगा, बस प्लस माइनस का फर्क आएगा। ठीक है, तो आप कोई भी डायरेक्शन लेके स्टार्ट कर दिया अगर एग्जाम में, तो जरूरी नहीं है कि आप कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट करो, दिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा जैसे ये हाँ, पहले मैं सबके वेट बना देता हूं, ड्रॉ प्रॉपर वेट। ये क्या हो जाएगा, M2 जी, ये M3 जी, ये M1 जी, वेट बन गया सबके। कितनी स्ट्रिंग दिख रही है यहाँ पर हमारे पास, कितनी स्ट्रिंग दिख रही है हमारे पास? 2 स्ट्रिंग दिख रही है। कैसे? एक तो ये स्ट्रिंग M1 M2 के बिटवीन है और एक M2 M3 के बिटवीन है। ठीक है, ये मेरी आवाज आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। हाँ ओके। तो एक स्ट्रिंग M1 M2 वाली एक ही स्ट्रिंग है कॉमन। तो एक काम करते हैं, टेंशन किधर होगा, मास के अवे होगा, और एक स्ट्रिंग ये ले लेते हैं, ये दोनों, इन दोनों के बिटवीन। अब आपकी मत में 2 स्ट्रिंग बना दिया, एक M1 M2 M3 के बिटवीन टेंशन क्या है, T2, और एक M1 M2 के बिटवीन टेंशन क्या है, T1। आप किधर भी मूव कर दो। मैं राइट तरफ 2 मास लग रहा है तो इधर ही मूव कर देता हूँ। तो लेट से राइट वाला नीचे आ रहा है, लेफ्ट वाला ऊपर जा रहा है, लेट से। साक्षी नॉट कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इज इट क्लियर? एक्चुअली इसके कई रीजंस थे। ओके। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं हो पाया प्रॉपर। ठीक है, एक्चुअली ये लॉकडाउन की वजह से क्या हो, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, 2 बच्चों ने टॉप किया इस बार। एक आफ्ताब करके बच्चा था उड़ीसा का, ठीक है, दैट इज फ्रॉम उड़ीसा। आई थिंक उसने शायद एलएन वगैरह ज्वाइन, एलएन में था शायद। हाँ सर एलएन आपकी में। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, अभी आ रही है। और आप कुछ तो बता रहे थे। सर सर आपका आवाज वॉइस क्या हुआ है? सर आप म्यूट हो। और क्यों है दूसरा? हाँ अच्छा, हाँ मैं बात कर रहा था। हाँ, इस बार 2 बच्चों ने नीट में टॉप किया, मतलब 720 में 720 लेके आए। ठीक है, ओके, पहली बार ऐसा हुआ। इसमें 2 बच्चों ने किया, एक आफ्ताब करके था, एक श्वेता था। श्वेता लड़की थी, उसने भी 720 में 720 लेके आई। ठीक है, ओके। दोनों बच्चों में खास बात था, खास बात क्या था कि ठीक है लॉकडाउन हुआ, वंस लॉकडाउन हैपेंस, सब बच्चे अपने घर, कोटा से सब बच्चे अपने घर चले गए। ठीक है, देयर वो अपने घर चले गए। ये बच्चा वहां रुका रहा, कोटा में रुका रहा, और क्योंकि सारी फैकल्टीज वहां पे अवेलेबल थी, ये बिल्कुल अकेला था। ये अपने सारे डाउट्स बैठ के सॉल्व करता था, दिन भर बैठ के पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, सारे डाउट सॉल्व करता था। ठीक है, उसको काफी, उसने अपने लॉकडाउन का कंफर्टेबल यूज किया, पूरा यूज किया उसने लॉकडाउन। ठीक है, ऑफ कोर्स टीचर ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि अकेला बच्चा वहां पे रुका हुआ था, बाकी सब घर चले गए थे। ठीक है, तो उसका रिजल्ट उसमें कन्वर्ट हुआ और उसका रिजल्ट दिखने लगा। ये जो श्वेता नाम की लड़की थी, इसका स्टेटमेंट था
एक्चुअली एग्जामिनेशन मई में होना था, वो शिफ्ट हुआ, फिर जून जुलाई में गया, फिर शिफ्ट हुआ, सितंबर में गया। आप बिलीव नहीं करोगे, इसका मार्च में एग्जाम खत्म हुआ, इसने 1 कंप्लीट रिवीजन किया। वो कहने लगी जब एक्सटेंड हुआ था मैंने फिर दोबारा फिर से रिवीजन किया, सेकंड रिवीजन। फिर जब एक्सटेंड हुआ तो फिर मैंने थर्ड रिवीजन किया। सी द पेशेंस, उसके अंदर पेशेंस था कि वो एक ही चीज को काफी दिनों तक रिवाइज करती रही। तो एक्चुअली ये हमको चाहिए बेसिकली मेडिकल में। मेडिकल में बहुत आईक्यू लेवल नहीं चाहिए, आप कितने इंटेलिजेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो वो इंपॉर्टेंट है, कितना रिवीजन करते हो वो इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंटिंग उसने 3 बार लॉकडाउन में रिवीजन किया अपने पूरे सिलेबस का। जितनी बार एक्सटेंड होता रहा उतनी बार एक्सटेंड करके वो रिवाइज करते रहे। और बिलीव नहीं करोगे, हमने ऐसे भी बच्चे देखे जो फोन करके बोलते थे सर हम बोर हो गए। क्या बोर हो गए? और सर वो बोर इसलिए हो गया कि एग्जाम नहीं हो रहा है, वो एक्सटेंड होता जा रहा है, हम तो बोर हो गए, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बट सी द स्पिरिट, उस बच्चे ने 3 बार रिवीजन किया पूरे सिलेबस का। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? रिजल्ट ऐसे नहीं आता है, रिजल्ट रिवीजन हार्ड वर्क से आता है, प्रैक्टिस से आता है। आईक्यू लेवल नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, आईक्यू लेवल इंजीनियरिंग में चलता है, मेडिकल में नहीं चलता। मेडिकल में क्या है, आप रिगरस प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा क्वेश्चन, प्रैक्टिस, एक ही चीज को रिपीट करते रहो और तभी सक्सेसफुल होते हैं मेडिकल में। ये ध्यान रखना, मेडिकल में कुछ भी नहीं होता आपको मालूम। आप इंडिया में रहो या फॉरेन में, जो आपको एक ही बॉडी मिलेगी। क्या बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है क्या? इसलिए एग्जाम भी वैसे ही बनाया गया, रिगरस प्रैक्टिस, रिवीजन करते रहो लाइक दिस वे। बिल्कुल आर्गुमेंटिंग, तो वो चीज अगर रहता है तभी होता पाता है। अगर आप टूट गए और आपको लगा कि नहीं हम तो नहीं हो पा रहा है रिवीजन वगैरह, बोर हो गए हम, तो ऐसा नहीं होता है, बोरिंग वगैरह से कुछ नहीं होता है फिर। मेरा कहने का मतलब है रिजल्ट तभी आता है जब आप मेहनत करते हो, वरना मेडिकल में इट्स नॉट अ केक वॉक नहीं है। इज इट क्लियर? आपको क्या लगता है मेडिकल में जब आपके क्लास के बच्चे कंपटीशन देंगे या आपके 12th के बच्चे कंपटीशन देंगे, आपको मालूम है मेडिकल में कौन बच्चे बैठते हैं? 12th जस्ट पास, 12+1 रिपीटर बीएससी पार्ट 1 के बच्चे बैठते हैं, 12+2 बीएससी पार्ट 2 के बच्चे बैठते हैं, 12+3 बीएससी पार्ट 3 के बच्चे बैठते हैं। आपको मालूम है, आपको लगता है कि हम 12 पास करके जा रहे हैं, तुमसे पहले 3 साल के बच्चे पास किए बैठे फिर वो एग्जाम दे रहे हैं। तुम्हारा कंपटीशन उनसे है जो ऑलरेडी पास आउट हैं, तुमसे सीनियर हैं, उनसे कंपटीशन रहता है तुम्हारा। आर्गुमेंटिंग में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारा जो सीनियर होगा ना 2 साल पहले पास हुआ, वो तुम्हारे साथ बैठ के नीट देगा। इज इट क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लड़ाई है ना वो रिपीटर्स के साथ होती है। रिपीटर्स मतलब ऑलरेडी जो पास आउट होते हैं। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? यस सर। तो मेरा साक्षी मैं क्या कह रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आपका कंपटीशन आपके क्लास के बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, आपके सीनियर है ना, उनके साथ कंपटीशन है। आपको मालूम है ज्यादातर 50% सीट्स कौन ले जाता है? 15 लाख बच्चा बैठता है, 50,000 सीटें हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। उसमें 25,000 सीट्स जो हैं वो कौन बच्चा ले जाता है? वो रिपीटर बच्चा ले जाता है जो ऑलरेडी सीनियर, मतलब 12+2 वाला या 12+1 वाला या 12+3 वाला ले जाता है। तो आपके खाते में कितनी सीट्स आई? 25,000। मेरी बात समझ रहे हो तुम्हें? इज इट क्लियर? तो तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ है जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। वो देते रहते हैं, 2-2 3-3 साल तक लोग देते रहते हैं, मालूम है? लोग 4 साल तक देखते रहते हैं, 5-5 साल देखते रहते हैं, मतलब 12 पास हो गए उसके बाद दे ही रहे हैं। ये एक माइंड गेम होता है। रिवीजन बहुत चाहिए इसके लिए, मतलब रिवीजन एक्यूरेसी चाहिए, रिवीजन चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो कंसिस्टेंट 2 साल तक,
तभी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, वरना नहीं हो पाते हैं बेटा। ये कोई मेडिकल का एग्जाम केक वॉक नहीं है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। एक ही चीज को रिपीट करना बहुत पेशेंस चाहिए। आपने कभी देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस हेलो, सर। आपने कभी मम्मी लोगों को चपाती बनाते देखा है? वो एक चपाती बनाती है, फिर दूसरी चपाती बनाती है, फिर कभी तीसरी चपाती बनाती है, फिर 4, 5, 6, 7, अगर बहुत लोग आ जाए घर में, मम्मी डैडी दादा दादी सब आ जाए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो एक ही प्रोसेस को कितनी बार करती है? करती है ना? एक्चुअली यही चाहिए मेडिकल में, एक ही प्रोसेस को आप बार बार करो। आपको मतलब सबसे डिफिकल्ट काम होता है, मैं बोलता हूँ चपाती बनाना। डिफिकल्ट काम क्यों होता है? एक ही प्रोसेस को आदमी कितनी बार कर सकता है? मुझे अगर कोई बोले कि एक ही प्रोसेस को 10 बार करो, मैं तो इरिटेट हो जाता हूं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैं जब देखता हूं ना, एक ही प्रोसेस में एक बार चपाती बनाया, फिर उसने रखा, फिर दूसरा बनाया, फिर रखा, फिर तीसरा बनाया, फिर रखा, चौथा बनाया, फिर रखा, पांचवा, मैं कहता हूं एक ही प्रोसेस को कोई कितनी बार कैसे कर सकता है? एक्चुअली मेडिकल में हमको यही चाहिए, सेम प्रोसेस आप बार बार रिवीजन करते जाओ, करते जाओ, मतलब सेम की बात को रिवाइज करते जाओ। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होगे, ये याद रखो। यू नीड अ लॉट ऑफ रिवीजन। सेम चीज एक ही बात को रिवाइज करते रहो। एक बार रिवीजन होता है, दोबारा फिर से स्टार्ट करो फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, मतलब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो दोबारा, फिर से हो जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट करो, सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ठीक है, दोबारा करना स्टार्ट करो। इट्स लाइक दिस वे, ऐसा होता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके चांसेस ब्राइट होंगे, ठीक है। सो एक बात लास्ट टाइम बोल रहा हूं, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे साथ के बच्चों से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे जो पास आउट बच्चे हैं ना, तुम्हारा 1 साल का सीनियर, 2 साल का सीनियर, 3 साल का सीनियर, उससे है। आधी सीट्स वही ले जाते हैं, मालूम है? इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो मैं फिर मतलब आईक्यू लेवल नहीं चाहिए आपको, रिवीजन बहुत चाहिए, लॉट ऑफ रिवीजन। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, चल बाय।